JFM, January, February, March. JFM is not only the last quarter of the financial year. JFM is not only the last 3 months of the financial year. JFM is not only the last 90 days of the financial year. JFM is the biggest opportunity to grow fast in a sales. JFM is one more chance to grab a big success in a sales. JFM is your wings to fly as much as you want to fly. मैं और मेरी टीम पिछले 12 सालों से हर एक JFM को सुपर अपॉर्चुनिटी लेते आ रहे हैं और हर एक JFM अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करके अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने करियर में एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा 3 स्टेप्स है जिसको स्ट्रॉन्ग करके मैं अपनी सेल्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करता हूं JFM में, और आप भी उस स्टेप्स को फॉलो करके, यदि आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप भी उस स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सेल्स को सुपर सक्सेस बना सकते हो। यदि आपने 9 मंथ्स में अच्छा नहीं भी कर पाए हो तब भी आप ये 3 मंथ्स में अच्छी बिजनेस करके, अपने आप को अच्छा स्ट्रॉन्ग करके अपने ईयर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश झा है। मैं पिछले 12 सालों से सेल्स करियर में हूँ और एज ए सेल्स लीडर फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस 3 स्टेप्स की बात करें उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये JFM इतना स्ट्रॉन्ग सेल्स में होता क्या है। आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे, मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा कि JFM कितना इम्पोर्टेंट है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ होती होगी। दोस्तों, इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका पिलर होता है और वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनकी जो लास्ट ईयर, जो पिछले ईयर्स की बिजनेस थी या लास्ट ईयर से जो भी बिजनेस होते आ रही है, उनका इस ईयर का जो बिजनेस है लास्ट सारे ईयर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो ये लास्ट के जो क्वार्टर है उसमें यदि पीछे के 3 क्वार्टर्स उनसे अच्छी बिजनेस नहीं हो पाई या फिर अच्छी बिजनेस हो भी गई तो ये लास्ट के क्वार्टर्स में और अच्छा करके इसको सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, सो डैट उनका जो फिगर्स है लास्ट के फिगर्स से काफ़ी अच्छा हो। इसके लिए वो अच्छी कॉन्टेस्ट लाते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी देते हैं और इस मिशन में जो एम्प्लॉय उनको साथ देता है उनके लिए वो उनको ग्रोथ देते हैं, उनकी इंसेंटिव्स अच्छी आती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मान लीजिए 25,000 यदि महीने की सैलरी है, यदि वो 3 लाख उनका साल का पैकेज है तो उन्होंने इस 3 मंथ्स में 3 लाख की इंसेंटिव्स अर्न किया है या उससे भी ज़्यादा अर्न किया है। तो ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। साथ साथ वो एक फॉरेन ट्रिप या फिर बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं जिसके थ्रू वो अलग अलग टाइप के रिवार्ड रिकॉग्निशन पाते हैं, वो मैनेजमेंट की नज़र में आते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है जो इस JFM में आप ग्रैब कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को बिल्कुल ही स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता है और आप में से बहुत सारे लोग इस स्टेप्स को फॉलो करते होंगे। बट मेरा शेयर करने का पर्पस ये है कि आप यदि इससे मैच कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपको सीखने को मिलेगी। यदि आप इससे कुछ अलग कर रहे हो तो भी बताओ मुझे कमेंट में, सो डैट वी कुड लर्न। एंड हम जो सारे लोग इस मिशन से जुड़े हैं, हम जो सारे लोग देख रहे हैं, वो लोग भी इससे सीखने को मिले, हमें भी उसको लर्न करने के चांसेस मिले। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है दोस्तों कि हम एक दूसरों के साथ मिलके सेल्स करियर में ग्रो करें, बिकॉज सेल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप जितना ग्रो करना चाहोगे ना उतना ग्रो कर सकते हो, बट सिर्फ आउटकम पे फोकस नहीं करके। सेल्स में ग्रो करने के लिए उस आउटकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आप प्रोसेस को कितना फॉलो करते हो। यदि आप सिर्फ आउटकम पे फोकस करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलेगा, लेकिन यदि आप प्रोसेस पे फोकस करोगे आपको कंसिस्टेंटली आउटकम मिलेगा और कंसिस्टेंटली आप सक्सेस करते जाओगे। इसलिए
आज जो मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोसेस से रिलेटेड होगा, इनपुट से रिलेटेड होगा, आउटकम से कम इनपुट से ज़्यादा रिलेटेड होगा। बिकॉज मुझे पता है और आप सबको भी पता होगा कि इनपुट सेल्स में बहुत स्ट्रांग है। यदि आप इनपुट डालते हो तो आपका आउटकम अपने आप आएगा और एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ी दिन नहीं भी आया तो आपको बॉदरिंग नहीं होगी, आज न कल जाके उसका आउटकम आएगा और इकट्ठा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उन 3 स्टेप्स की बात जिसको स्ट्रॉन्ग करके हम अपनी JFM को तो सुपर स्ट्रॉन्ग बना ही सकते हैं, साथ में आने वाले मंथ को और भी अच्छा बना सकते हैं ताकि हमारी सेल्स की जो ग्रो है वो मंथ बाय मंथ बढ़ते ही रहे। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों जो मैं करता हूँ वो है लीड जनरेशन। दोस्तों लीड का मतलब हम अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के लिए उन कस्टमरों को खोजना जो कि एक्चुअल कंज्यूमर या कस्टमर हो सकते हैं। दोस्तों लीड का मतलब ये है कि हम ओपन मार्केट से हम अपने कस्टमर के रेफरेंस के थ्रू हम उन लोगों को जिनको जानते हैं उनके थ्रू अपने लीड डेटाबेस बनाते हैं। अब लीड क्रिएशन को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। मैं इस स्टेप्स को वर्षों से फॉलो करता आ रहा हूँ। पहला, पीपल आई डोंट नो, पीपल आई नो, एंड थर्ड स्टेप इज पीपल माई कस्टमर नो। मतलब जो लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं 3 बेसिकली कॉलम बनाता हूँ। उन लोगों को जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मेरे कस्टमर जानते हैं जो कि मुझे रेफरेंस के थ्रू मिलता है। तो जिनको मैं नहीं जानता हूँ ये डेटाबेस हमें कोल्ड कॉलिंग के थ्रू मिलता है। आजकल ऑनलाइन के थ्रू भी आप जैसे मान लीजिए आपके कुछ सोशल वेबसाइट्स पे फ्रेंड्स है, जैसे लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हो। आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट्स में एक्टिविटी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के एक्चुअल बायर कौन है। जैसे मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे वो लोग चाहिए जो इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं अपने कस्टमर को उस हिसाब से खोजता हूँ। तो उसके लिए मान लीजिए जो कॉर्पोरेट है, हमें ऐसा लगता है कि इन कॉर्पोरेट में ये सैलरी स्लैब है जो लोग मेरे प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में IT के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो सैलरीड लोग, अपर स्लैब वाले सैलरीड लोग ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट है AF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि 1 CR से शुरू होता है, PMS 50 लाख से शुरू होता है, उस कैटेगरी के मेरे कौन से कस्टमर्स हो सकते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्टिविटी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एंड अलग अलग एरियाज़ में जैसे गैदरिंग वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू भी कोल्ड कॉलिंग करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानता हूँ उनके थ्रू मैं डेटाबेस इकट्ठा करता हूँ। दूसरा है पीपल आई नो, वहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। जैसे मान लीजिए मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, वो किसी अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके डेटाबेस इकट्ठा करके मैं उनको अप्रोच करता हूँ। तीसरा, यदि मैं अपने कस्टमर के साथ अच्छे बॉन्डेड हूँ, मैं यदि अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, मेरी यदि अच्छी रिलेशन है, तो वो हमें कस्टमर बेस अपने आप मिलता रहता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पीपल माई कस्टमर नो, ये वाला जो थर्ड वन वाला जो टाइप है लीड, वो मेरे को सबसे ज़्यादा मिलते रहते हैं और उसकी क्लोजर सबसे ज़्यादा होती है। बट हम गलती क्या कर बैठते हैं कि मान लीजिए हमारे पास रेफरल बिजनेस ज़्यादा आने लगा तो हम कोल्ड कॉलिंग वाला बिजनेस छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। हमारी आउटपुट कितनी आ रही है, इससे हमारे इनपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा आ रही है तो भी नहीं पड़ना चाहिए और कम आ रही है तो भी नहीं आना चाहिए। तो ये प्रोसेस से यदि हम लीड जनरेशन करेंगे 110%, हमारा 50% काम जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है मीटिंग्स। दोस्तों सेल्स में मीटिंग्स कितनी हो रही है उसी से आपकी आगे आने वाली कितनी क्लोजर होगी, आपका बिजनेस कितना होगा, ये सारी डिसाइड होता है। यदि आप डेली बेसिस पे आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे 2 लोगों से मिलना ही मिलना है, तो आप मिलो। आप मीटिंग्स में आप किसी भी तरीके से एक दिन पहले डिसाइड कर लो और मिलो। उस मीटिंग्स को कंफर्म करके आप जब सेकेंड डे आओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये 2 मीटिंग्स है। और यदि आप लीड जनरेशन प्रोसेस को स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो तो आपका ये मीटिंग्स अपने आप होता रहेगा।
2-3 चीज़ें जो मैं करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। मीटिंग्स में पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि कभी भी आप फर्स्ट मीटिंग में जाते हो तो ये फोकस मत करो कि आप कस्टमर को बेचना ही है। आप कोशिश ये करो कि आप उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो। बिकॉज़ कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसको, आज के डेट में स्पेशली कोई नहीं चाहता है कि उसको सोल्ड किया जाए। इंसान ये चाहता है कि उसको कोई हेल्प करे। उनके साथ बैठ के ये समझने की कोशिश करिए कि वो इंसान की प्रॉब्लम क्या है। या तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए या फिर उनको कोई ऐसा रास्ता दिखा दीजिए जो उनको लाइफ में ग्रो करने में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रो करने में या अपनी जो भी नीड है उनकी, उसको ग्रो करने में आप हेल्प कर पाओ। तो यदि आप ऐसा कर देते हो तो अपना बिजनेस भी आपको बार बार देता रहेगा और आगे आने वाले टाइम में आपको रेफरेंस भी देता रहेगा। बट यदि आप फर्स्ट मीटिंग में ही सेल सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो कस्टमर आजकल बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाएंगे, आपका वो बिजनेस भी खराब हो जाएगा, आपका एक कस्टमर भी खराब हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में भी आपको वहाँ से रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करो रिलेशनशिप बिल्ड करने की। ज़रूरी नहीं है आपकी फर्स्ट मीटिंग में क्लोजर हो जाए, बिकॉज नॉर्मली आपको एक डेटा बताऊँ, 80% ऑफ द सेल्स जो होता है वो 5th मीटिंग में जाके क्लोज होती है। डेटा ये बोलता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप की प्रोडक्ट क्या है, आप किस टाइप के डेटाबेस पे काम कर रहे हो, आपकी लीड कैसी है, आप कितने अच्छे हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग सेल्समैन हो, कितना भी सक्सेसफुल सेल्समैन है, 100% सेल्स क्लोज तो कर ही नहीं पाएगा। ये तो फैक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे जैसे सेल्स में स्ट्रांग होते जाओगे आपकी क्लोजर परसेंटेज उस रेशियो में ही बढ़ती जाएगी, बट 100% सेल्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप फोकस इस पे करो कि आपकी कितने लोगों के साथ स्ट्रांग बिल्डअप। यदि आप किसी के साथ, एक पर्सन के साथ स्ट्रांग बिल्डअप हो गई तो वो बंदा आपको धीरे 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 करके बहुत सारे कस्टमर्स देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 2-3-4 कस्टमर्स बेस से उनकी उन रेफरल बिजनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि उसके थ्रू वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं सेल्स में। तो आप जनरेशन के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है फॉलोअप्स। दोस्तों, फॉलोअप्स बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स कर लिया, फिर कस्टमर ने बोला ठीक है आप मुझे 4-5 दिन वाला, उन्होंने खुद ही एज्यूम कर लिया कि नहीं ये नहीं देगा, ये तो घुमा रहा है। आप जितने ज़्यादा फॉलोअप्स करोगे ना, ज़रूरत आपको ज़्यादा है, कस्टमर से ज़्यादा ज़रूरत आपको है। इसलिए फॉलोअप्स आपको करनी पड़ेगी। आप कितनी फॉलोअप्स करते हो उस पर आपकी सेल्स ज़्यादा डिपेंड करेगी। आप जितने ज़्यादा फॉलोअप्स करोगे आपकी सेल्स उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। यदि आपकी फॉलोअप्स स्ट्रांग नहीं है तो आपका ये लीड जनरेशन और मीटिंग्स दोनों वेस्ट चला जाएगा। इसलिए फॉलोअप्स को स्ट्रांग करो। फॉलोअप्स का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसको कॉल ही कर रहे हो। फॉलोअप्स का मतलब कि मान लीजिए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ अपडेट आया, उस प्रोडक्ट को रिलेटेड आप उसको कुछ कंफर्मेशन दे सकते हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उसको कुछ बेनिफिट दिखा सकते हो डेली बेसिस पे, वो उसको मैसेज, व्हाट्सअप, ईमेल्स के थ्रू भेजो। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि ही बॉदर्स अबाउट मी, ही और सी बॉदर्स अबाउट मी। तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा सेलू नहीं है, ये तो मतलब ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो उससे आपकी रिलेशनशिप अपने आप एक दिन ऐसा आएगा वो खुद कॉल करेगा आपको, या फिर नहीं भी कर रहा है तो भी आपका काम है, आपका ये प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करते रहो। थर्ड पॉइंट कि कभी भी किसी कस्टमर्स के ना से डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि यदि उसने ना बोला है ना दोस्तों, तो आपके प्रोडक्ट को ना बोला है, आपके सर्विसेज को ना बोला है, वो आपको ना नहीं बोल रहा है। लोग दिल पे ले लेते, यार सेल्स में उस बंदे ने मुझे मना कर दिया, मुझे 10 बंदे ने मना कर दिया, मेरी सेल्स इसके लिए अच्छी नहीं है। दोस्त ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, 3-3 महीने तक सेल्स नहीं हो पाता। बट प्रोसेस यदि फॉलो कर रहे हैं तो उन 3 महीने का 4th मंथ में जाके सब कंबाइंड सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को मैनेज कैसे कर पा रहे हो। यदि आप वहाँ पे एकदम से डिसअपॉइंट होके और आपने सारा कुछ करना ही छोड़ दिया तो उससे स्ट्रांग थोड़े होगा, आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से फॉलोअप्स कर। तो ये है वो 3 स्टेप्स। इसकी मैं अलग अलग स्टेप्स की आपकी डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप इस चीज़ को यदि फॉलो कर लिए तो आपकी JFM सुपर डुपर स्ट्रांग होने वाली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, और यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। और आने वाले टाइम में ऐसे सेल्स रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच
for watching, and a lot of love to you, and best of luck for this JFM.